तो ये हमारे एसिक्स के जॉल्ट 4 रनिंग शूज़ एंड ये हमारे एसिक्स के जॉल्ट 5 रनिंग शूज़। अब आप में से काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि हमें इन दोनों शूज़ का कंपैरिजन चाहिए एंड बताओ कि जॉल्ट 4 लेना चाहिए या फिर जॉल्ट 5 हमें जो है वो बाय करना चाहिए। तो डिटेल में दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे एंड जानेंगे कि कौन सा शू आपके लिए जो है वो बेटर हो सकता है। तो दोनों शूज़ का जो साइज़ है वो है यूके 11। जो एमआरपी होता है दोनों शूज़ का वो आता है बॉक्स के ऊपर 5499 रुपीज़। बट दोनों का जो प्राइस है वो काफ़ी कम मिलेगा आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स पे। प्राइस कितने में बाय करना चाहिए वो मैं आपको आगे बताता हूँ, बट सबसे पहले हम जो है वो करेंगे इन दोनों शूज़ का वेट कंपैरिजन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोई भी शूज़ को एक अच्छा शू बनाने के लिए। अब साइज़ यूके 11 है तो वेट हम कंपेयर कर सकते हैं। वेट है यहाँ पे यूके 11 में 303 ग्राम। वही जॉल्ट 5 में यहाँ पे जो वेट है वो जाता है 316 ग्राम्स। तो थोड़ा वेट यहाँ पे हमें जो है वो जॉल्ट 5 का जो है वो ज़्यादा दिखता है। तो वेट वाइज एज सच बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं है, बट थोड़ा बहुत हमें डिफरेंस यहाँ पे इन दोनों शूज़ में जो है वो मिलता है, जिसमें जॉल्ट 4 जो है वो विन कर जाता है। बट एज सच बहुत बड़ा डिफरेंस भी जो है वो नहीं है। वही अगर यहाँ पे हम ब्रीदिंग की बात करें तो लाइट टेस्ट हम करके देखते हैं दोनों शूज़ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैश मटेरियल का जो यूज़ है वो किया हुआ है एंड यहाँ पे भी अच्छे खासे जो होल्स है वो दिए हुए हैं, जिससे आपको ब्रीदिंग वगैरह जो है वो ठीक ठाक जो है वो मिल जाएगी इन शूज़ में। वही अगर जॉल्ट 5 की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो और भी बड़े होल्स यहाँ पे जो है वो दिए हुए हैं, तो इसमें थोड़ी बेटर ब्रीदिंग आपको जो है वो मिलेगी एज़ कम्पेयर टू जॉल्ट 4। तो ब्रीदिंग वाइज जॉल्ट 5 जो है वो थोड़ा बेटर आपके लिए जो है वो रह सकता है। डिज़ाइन वाइज अगर बात की जाए तो यार क्लियर कट आप देख सकते हो जो जॉल्ट 5 है वो मुझे ज़्यादा बेटर जो है वो लग रहा है एंड थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम लुक भी जो है वो आ रहा है इन शूज़ का। जैसे आप देख सकते हो लोगों के ऊपर आपको हल्का सा जो स्ट्राइप वाला पैटर्न है वो मिल जाएगा। जो स्टिचिंग की क्वालिटी है वो भी काफ़ी प्रीमियम है एंड बैक साइड पे यहाँ पे रिबन भी जो है वो दिया हुआ है, जिससे शूज़ को आप इजीली जो है वो पहन पाओगे। वही जॉल्ट 4 की बात की जाए तो यहाँ पे देखो ये ऐसा पैच जो है वो दिया हुआ है, जो कि दिखने में इतना अच्छा जो है वो नहीं लगता है। यहाँ पे इन्होंने ये पैच जो है वो हटा दिया एंड थोड़ा सॉलिड मटेरियल यहाँ पे डायरेक्ट डाल दिया, जो कि इससे ही अटैच है। तो सीमलेस भी है, प्रोटेक्शन भी आपको वही मिलेगा एंड दिखने में भी जो जॉल्ट 5 है वो बेटर लगता है। तो लुक वाइज अगर बात की जाए तो जॉल्ट 5 जो है वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू जॉल्ट 4। अब बात करते हैं इनर सोल एंड कुशनिंग की। तो जॉल्ट 4 की अगर बात की जाए तो डिसेंट सी यहाँ पे जो कुशनिंग है वो दी हुई है, हैंड प्रेस करने पे प्रेस हो जाता है। इनर सोल की अगर बात की जाए तो नॉर्मल से इनर सोल का यहाँ पे जो यूज़ है वो किया हुआ है, देख सकते हो कुछ इस टाइप का इनर सोल है। प्रेस करने पे इजीली ये जो है वो प्रेस जो है वो हो जाता है। पहनने के बाद शूज़ भी जो है वो कंफर्टेबल फील जो है वो देते हैं। वही अगर जॉल्ट 5 की बात की जाए तो यहाँ पे एसिक्स ने बोला है कि हमने ऑर्थोलाइट फोम का जो यूज़ है वो किया हुआ है। साथ ही में कुशनिंग भी जो है वो थोड़ी ज़्यादा है इसमें, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जॉल्ट 4। तो कुशनिंग भी यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगी बैक साइड पे। वही अगर इसका इनर सोल मैं आपको दिखाऊँ, जिन्होंने इसमें बोला है कि ऑर्थोलाइट फोम का हमने यूज़ किया है। अब कुछ इस टाइप का इनर सोल है एंड प्रेस करने पे इजीली ये जो है वो प्रेस होता है। अब ये नॉर्मल फोम है एंड ये ऑर्थोलाइट फोम है। अब आप देख सकते हो इसमें क्या डिफरेंस है। तो ऐसे बहुत बड़ा कुछ तो डिफरेंस नहीं है, बट थोड़ा थिकनेस जो है वो इस ऑर्थोलाइट फोम का जो है वो ज़्यादा है एंड बाकी जॉल्ट 4 का जो है वो थोड़ा कम है। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है यार, मतलब बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस हमें जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे तो मुझे थिकनेस भी जो है वो ऑलमोस्ट सेम सा ही जो है वो लग रहा है। तो ऑर्थोलाइट फोम के नाम पे ऑलमोस्ट सेम सा ही फोम यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है। ऐसे बहुत ही मेजर डिफरेंस नहीं है। हल्का सा थोड़ा मतलब बड़ा आपको मतलब विड्थ में जो थोड़ी थिकनेस जो है वो ज़्यादा है, बाकी तो ऐसा सेम सा ही जो मिडसोल है वो लग रहा है। शेप भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सेम सा ही जो है वो दिया हुआ है, बस यहाँ पे एसिक्स ऑर्थोलाइट लिखा है एंड यहाँ पे कुछ भी जो है वो नहीं लिखा हुआ है। बाकी मैक्सिमम जो चीज़ है वो सेम ही है एंड पहनने के बाद दोनों में गाइस आपको डिसेंट सा जो कंफर्ट है वो मिल जाएगा। दोनों में आप देख सकते हो दोनों जो शूज़ है वो यहाँ से जो है वो नैरो है हल्के से। तो मिडसोल जो है वो थोड़ा वाइड है, बट अपर मटेरियल से जो शूज़ है वो थोड़े नैरो है। तो अगर आपका पैर जो एकदम वाइड होगा तो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल सा जो फील है वो हो सकता है। बाकी नॉर्मल अगर आपके पैर है तो प्रॉपर फिटिंग वगैरह जो है वो मिल जाती है, जिससे रनिंग करने में भी एज सच आपको जो प्रॉब्लम है वो इन दोनों शूज़ में जो है वो नहीं आएगा। तो अब बात करते हैं हम इन शूज़ के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो कि इन शूज़ का मिडसोल एंड आउटर सोल। एंड यहाँ पे गाइज जितना मैंने इन शूज़ को यूज़ किया है तो कंपेयर करने के लिए कुछ भी नहीं है, बिकॉज दोनों शूज़ का मिडसोल एंड आउटर सोल जो है वो मुझे सेम सा ही जो है वो फील हो रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डिज़ाइन वाइज भी जो मिडसोल है वो सेम ही है। जो 4 फुट पे स्टैक हाइट है वो भी जो है वो सेम है। मिड फुट पे स्टैक हाइट भी सेम है। हील पे भी सेम ही जो स्टैक हाइट है वो दी हुई है। मिडसोल के ऊपर जो पैटर्न है वो भी सेम सा ही जो है वो दिख रहा है। ये जो लाइन यहाँ पे आप देख सकते हो वो भी सेम सी जो है वो दोनों शूज़ पे जो है वो दी हुई है।
मिडसोल का जो मतलब हार्डनेस या फिर सॉफ्टनेस हम बोल सकते हैं, वो भी मुझे दोनों शूज़ में जो है वो सेम ही लग रहा है। तो ऐसा है कि जॉल्ट 4 एंड जॉल्ट 5 में सेम ही मिडसोल का जो यूज़ है वो किया होगा। वही आउटर सोल अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो सेम ही ग्रिप का भी जो यूज़ है वो किया हुआ है एंड सेम ही पैटर्न हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रहा है। बस एक चीज़ आप नोटिस करोगे, तो जितना मैं थोड़ा नोटिस कर पा रहा हूँ, थोड़ा मे बी यहाँ पे थोड़ा ये जो शू है वो वाइड है, या फिर वो भी यहाँ पे जो है वो सेम सा ही हमें जो है वो फ़ील होगा। आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि यहाँ पे कोई चेंज आपको लग रहा है या फिर नहीं, बिकॉज़ मुझे तो दोनों शूज़ जो है वो मिडसोल एंड आउटर सोल से जो है वो सेम ही लग रहा है। तो मिडसोल एंड आउटर सोल में दोनों में ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं है। जॉल्ट 4 एंड जॉल्ट 5 में मेजर डिफरेंसेस आपको जो है वो बस अपर मटेरियल में, मेश में, लेसेस भी जो है वो सेम सी है एंड मिडसोल में हल्का सा जो चेंज है वो देखने को मिलेगा। बाकी तो ऐसा दोनों में जो है वो कोई भी जो डिफरेंस है वो देखने को नहीं मिलता है इन शूज़ में। तो ये था गाइस हमारा कंपैरिजन। अब कौन सा आपको शू लेना चाहिए एंड कितने प्राइस में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो यार, थोड़ा बेटर मुझे जॉल्ट 5 जो है वो लग रहा है। थोड़ा भले ही आपको वेट जो है वो 10-15 ग्राम ज़्यादा मिलेगा, बट लुक वाइज एंड जो अपर मटेरियल वगैरह की क्वालिटी है वो थोड़ी बेटर लग रही है एज़ कम्पेयर टू जॉल्ट 5। एंड देख सकते हो दिखने में भी जो है वो ये ज़्यादा बेटर जो है वो लगता है। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि जॉल्ट 4 लेना चाहिए या फिर जॉल्ट 5, तो मैं बोलूँगा आप जॉल्ट 5 के लिए जो है वो जा सकते हो। ये थोड़ा बेटर जो है वो रहेगा एज़ कम्पेयर टू जॉल्ट 4। एंड प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो मैं ऑनलाइन चेक कर रहा था, तो दोनों का जो प्राइस है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही जो है वो आता है। कभी इसका प्राइस ज़्यादा रहता है, कभी इसका प्राइस ज़्यादा रहता है। अब दोनों का एमआरपी जो है वो 5,500 के आसपास है, बट ऑनलाइन वेबसाइट पे जो दोनों शूज़ है वो आपको 2,500 रुपीज़ के आसपास जो है वो मिल जाएंगे। वही अगर बहुत ही अच्छा सेल रहा तो ये सेम शूज़ आपको जो है वो 2,200 से 2,000 रुपये के आसपास जो है वो मिल सकते हैं। अगर दोनों शूज़ का प्राइस सेम रहा, अगर दोनों शूज़ आप सपोज़ करते कि 2,200 या 2,300 में आपको मिल रहा है, तो मैं जॉल्ट 5 आपको जो है वो रेकमेंड करूँगा। ये आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है एज़ कम्पेयर टू जॉल्ट 4। वही अगर ये शूज़ मुझे 2,000 में मिल रहा है एंड ये शूज़ अगर मुझे 2,500 रुपये में मिल रहा है, तो आप इसके लिए जो है वो जा सकते हो। ऐसा बहुत बड़े डिफरेंसेस नहीं है, बस लुक वाइज ही हल्का थोड़ा जो डिफरेंस है वो मिल रहा है। तो सेम प्राइस अगर रहती है तो इसके लिए आप जो है वो जा सकते हो। अगर दोनों में प्राइस का बहुत बड़ा डिफरेंस है एंड ये सस्ता अगर आपको मिल रहा है, तो इसके लिए भी जाओगे तो भी ऐसा कोई भी जो डिफरेंस है वो आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे गाइज़ ये दोनों शूज़ आपको कैसे लगे ज़रूर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। एंड आने वाली वीडियोज़ में कौन सी कंपैरिजन वीडियोज़ चाहिए वो भी बता देना, तो जल्दी मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो बना दूँगा।